हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज है 9 जून और आज जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था श्रीदेव सुमन और मतलब कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ का, सोबन सिंह जीना कुमाऊं यूनिवर्सिटी और साथ में श्रीदेव सुमन। तो ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे और मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि आपकी जो यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आंसर कमेंट में दीजिए। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस? तो नींबू के रस में जो पीएच का अनुमाप कितना होता है? आपको पता है कि जो नींबू का रस होता है वो अम्लीय होता है ना, तो फिर उसका जो वैल्यू होती है वो क्या आती है? 7 से कम। अगर 7 से ज़्यादा है तो फिर वो क्या हो जाएगी? आपकी क्षारीय। तो ऐसे में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7। फिर आता है किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा हमारा ऑर्गेनेल्स है जिसे सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली बोला जाता है? तो वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। विच क्रॉप इज कंसिडर्ड द गिफ्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड टू द ओल्ड वर्ल्ड? किस फसल को नई दुनिया का पुरानी दुनिया का उपहार इसे बोला जाता है? देखो, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं और मक्का यहाँ पर नए वर्ल्ड का इसे उपहार बोला जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड। सो इंटरनेट का पिता यहाँ पे किसे कहते हैं? विंट कर्व को कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बागेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बागेश्वर किस नदी के किनारे बसा है? सरयू गोमती। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया? मलेरिया का कारण क्या है? सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया? वैसे ये क्या है? मलेरिया किससे होता है? तो ये एक प्रोटोजोवा हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? तो यहाँ पर अगर हम फोर्थ स्टेट बताते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करते हैं ठोस द्रव गैस के अलावा, तो वो है आपका प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन सुपर कंप्यूटर? तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं परम, प्रत्यूष, है ना, और साथ में मीरा, ये तो तीनों ही इंडियन सुपर कंप्यूटर हैं। तो सागा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा। द टर्म डैड हिट, ठीक है, डैड हिट वोकैबुलरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? डैड हिट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु या पुच्छल तारे मुख्य रूप से किस तत्व के बने होते हैं या किस तत्व से बने होते हैं? कॉमेट्स आर मेनली मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी। हु रोट द बुक वाई भारत मैटर्स? वाई भारत मैटर्स किताब किसने लिखी है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मिस्टर जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी MOOCS किसे प्राथमिकता देते हैं? तो ये जो है ये किसे प्रियोरिटीज देता है? सो करेक्ट आंसर इज कंडक्टिंग ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन, कंडक्टिंग ऑनलाइन कोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये भी आपका हेरिटेज है, नंदा देवी भी और कालका शिमला रेलवे भी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जकार्ता, ठीक है, कहाँ पर है? जकार्ता आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच फील्ड डिड नरगिस मोहम्मदी रिसीव द नोबेल प्राइज? नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो इन्हें शांति यानी कि पीस के फील्ड में इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू? कांस्य युगीन सभ्यता का संबंध किससे है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो हमारी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन बोथ आर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ओके,
सो बोथ आर रिलेटेड टू ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। दोनों ही कांस्ययुगीन सभ्यता का संबंध किससे है? आपका हड़दोनों का ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एग्जीबिशंस कम कन्वेंशन सेंटर IECC इज रिलेटेड टू। सो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस कम इन्वेंशन सेंटर रिलेटेड है, यहाँ पर आंसर होगा भारत मंडपम से। किससे है? भारत मंडपम आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं अक्षर है ना, 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर विल बी 10 टू द लेफ्ट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मैं बात करूँ ABCD, आपको पता होगा कि हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, तो लेफ्ट से 15 कौन सा होता है? अगर आपने लर्न किया होगा फॉरवर्ड पोजीशन में, तो 15 पे आपका O आता है। सो O से आप वापस जाएंगे 10th, तो अब ये है अब यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट होता है। मान लीजिए यहाँ पर O बैठा है 15th पे, तो इसका ये क्या हो जाएगा? राइट होगा, हमारा राइट इसमें राइट, और ये इसका लेफ्ट होगा, तो इससे लेफ्ट में कौन सा आ जाएगा? 10th। यहाँ से काउंट करेंगे आप, तो यहाँ 15 है, 15 के बाद 14th से स्टार्ट करेंगे ना, 14th से वापस 10, क्या हो जाएगा आपका? 5th, और 5th पे कौन सा लेटर आता है? E। यानी कि बाएंवें अक्षर जो है 15वें, इस बाएं से 15वां अक्षर है आपका O। O के बाएं 10वां कौन सा होगा? आपका E। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है X and Y आर चिल्ड्रंस ऑफ ए। X और Y एक ही क्या है? संतानें हैं। फैमिली ट्री हम यहाँ पर बनाएंगे, जो पहले जनरेशन आती है उसे पहले रखेंगे, तो A को हमने रखा है। इसकी संतानें क्या है? X एंड Y इसकी संतानें हैं। A इज अ फादर ऑफ X, ठीक है। A X का क्या है? फादर है। A क्या है? फादर है, तो मैं ट्रायंगल में से रख रही हूँ, किसका है? X का फादर है। However, Y is not the son of A। यहाँ पर बोला गया लेकिन या परंतु Y A का बेटा नहीं है। अगर Y A का बेटा नहीं है मतलब वो बेटी होगी, है ना, और ये क्या हो सकता है? फिर बेटा होगा। सो Y का अगर Y बेटा नहीं है तो वो बेटी होगी, लेकिन है तो उसकी ही संतान है, उसी के चिल्ड्रन है, तो मतलब वो बेटी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुत्री, डॉटर। तो हमेशा जब भी आप इसे करें तो फैमिली ट्री बनाकर करेंगे, जो जनरेशन पहले आई है उसे पहले रखेंगे और उसके बाद की बाद में रखेंगे। A person A starts walking from a point. He walks 2 kilometers towards the north directions. Then he turned right and walked 2 kilometers. Later he turned right again and walked. नाउ टेल विच डायरेक्शन इज ही गोइंग। जब आपसे यहाँ पर डायरेक्शंस पूछा है कि वो अब नाउ कौन सी डायरेक्शन में, तो इसकी एक ही ट्रिक है, कौन सी डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया है? नॉर्थ डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया है। कितना राइट कितना लेफ्ट लिया है? तो देन ही टर्न राइट, उसने फर्स्ट राइट टर्न लिया एंड वॉक 2 किलोमीटर। लेटर ही टर्न, फिर से उसने क्या करा है? अपने दाएं मुड़ा है, राइट टर्न लिया है। बस आपसे पूछा है कि वो आप कौन सी डायरेक्शन में पूछा गया, उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन ये है और करंट डायरेक्शन आपसे पूछी गई है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन हो और आपको करंट डायरेक्शंस निकालनी हो, तो कुछ नहीं करना है, जितना लेफ्ट और राइट होगा, लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, राइट से राइट कैंसिल। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? टू राइट यहाँ पर बोला है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट कैंसिल होता है, लेफ्ट से राइट। अब मैंने क्या बोला? लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 राइट है, तो आपने कुछ करना है, 2 राइट मतलब 180 डिग्री आपने उस डायरेक्शन से मूव करना है। अब नॉर्थ डायरेक्शन में कोई बंदा है तो फर्स्ट आपने 90 डिग्री, 1 राइट इज इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, तो 90 डिग्री हो गया। फिर 1 आपने राइट टर्न लिया 90 डिग्री, तो डायरेक्ट आप 180 डिग्री मूव करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे? आप आएंगे साउथ में। कौन से में आ जाएंगे? साउथ में। आपका आंसर ए होगा। ओके, तो साउथ इज आपका सही आंसर होगा। डायरेक्ट आप 180 डिग्री, अगर 2 लेफ्ट 2 आता तो फिर क्या हो जाता भाई? आप नॉर्थ डायरेक्शंस में थे, नॉर्थ से सोचो आप 2 क्या लेंगे? लेफ्ट लेंगे, तो लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, तब भी आप साउथ में पहुंचेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी डायरेक्शन किसी दिन डायरेक्शन वाला जब, और ये वाला ट्रिक आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपका स्टार्टिंग डायरेक्शंस गिवन हो और करंट डायरेक्शंस आपसे पूछा हो। ऐसे में साउथ आपका करेक्ट आंसर होगा।
विच वन अमंग द फॉलोइंग इज सिमिलर टू टमेटो, बॉटल ग्राउंड यानी कि लौकीज वगैरह है ना, पोटैटोज, आलू। तो आप इसमें देखो गाजर भी हमारा किस में आता है, वेजिटेबल्स। तो आपसे पूछे कि सिमिलर रिलेशन क्या है, सबको किस में रखते हैं, टोकरी में, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इनसे प्रॉपर जो आंसर आना चाहिए वो गाजर कैरेट आपका आंसर होगा। चूज़ द रिलेटेड नंबर। सो यहाँ पर ये आपका नंबर कोडिंग हम इसे आंसर बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो 3 टाइप्स की होती है, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग एंड आपका मिक्स्ड कोडिंग। सो नंबर कोडिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है A1 पर आता है, J10 पर आता है, A1 पर आता है, प्लस Y हमारा 25 पे आता है। इनको ऐड करेंगे 37 आएगा, और जब MONTY को ऐड करेंगे तो आपका 87 आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका पूछा गया है चूज द रिलेटेड पेयर्स। तो यहाँ पर पेयर्स को आपने चूज करना है, बस लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। जब लेटर एक्सचेंज होते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है इसे ORLE। तो यहाँ पर जो E है वो लास्ट में चला गया, 4th L आपका है 1, R है 5, और ये क्या था O हो जाएगा 2 और W हो जाएगा 3। तो ऐसे में आपसे पूछा सेम क्या होगा, फिर आपको सब ने करना होगा। जैसे कि इन्होंने ऑप्शन सी लगाया, बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ड्स का इन्होंने एक्सचेंज कर रखा है, तो WORDS 1 2 3 4 5। पहले कौन सा था 3 वाला, कौन सा यहाँ पे R हो जाएगा, फिर यहाँ पर है 2, तो इन्होंने 2O हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन से वो सिर्फ ऑप्शन बी सी में था, तो आप कर सकते हैं। अगला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट नंबर इन दिस सीरीज। तो यहाँ पर ये मुझे लगता है थोड़ा सा ये वाला जो है गैप गलत इन्होंने दे रखा है, बाकी इसमें प्राइम नंबर आपका जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका 75 पे कुछ नहीं हो रहा है। जो स्मॉल में ए बी था वो पहले फर्स्ट में था, फिर सेकंड में आया, फिर आपका थर्ड में आया है, फिर उसके बाद फोर्थ में आएगा, फिर से इन्होंने क्या दिया फर्स्ट में, इसका मतलब फिर सेकंड में आएगा, और ऐसा ऑप्शन डी हो रहा है। नेक्स्ट आपका है ना, तो यहाँ पर चूज़ द ऑड वन। क्लासिफिकेशंस जो आपका रीजनिंग में चैप्टर होता है उसके ये क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन है ना। तो क्लासिफिकेशन में आपको एक तरीके से एक बिल्कुल डिफरेंट मिलता है, बाकी तीनों में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो ऐसे में जो पेयर यानी कि पर्ल यानी कि मोती की बात करते हैं तो वो यहाँ पर डिफरेंट है, बाकी आपके कार्बन के ही एक पार्ट्स हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है इफ़ P16, फिर से नंबर कोडिंग यहाँ पर गिवन है। P16 पे आता है, T20 पे आता है, A1 पर आता है, आपका 16 पे आता है। जब इनको ऐड करेंगे 37 आएगा, और ऐसे ही C3 आता है, U21 आता है, P16 आता है। तो 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से काउंट करो भाई, 40 आंसर आ रहा है। ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इफ़ आलोक इज़ टॉलर देन अर्पित, ठीक है। आलोक जो है वो टॉल है किससे, अर्पित से, बट शॉर्टर देन आशीष, एंड रवि इज एज टॉल एज आलोक बट टॉलर देन हरीश, देन हरीश विल बी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आलोक अर्पित से क्या है भाई, जो आलोक की बात करते हैं तो आलोक बड़ा है, आलोक अर्पित से क्या है, आलोक बड़ा है अर्पित से, ठीक है। अर्पित हो जाएगा, लेकिन आशीष से नाटा है, लेकिन फिर आशीष क्या है यहाँ पे, आशीष यहाँ पे इससे बड़ा है ना। रवि उतना ही लंबा है जितना कि आलोक है, तो रवि भी उतना ही बड़ा होगा जितना कि आपका आलोक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आलोक को रख देते हैं। फिर बोला कि लेकिन हरीश से लंबा है, लेकिन हरीश से लंबा है, हरीश से लंबा है, तो आपसे पूछा गया तो हरीश होगा, क्योंकि यहाँ पे रवि और हरीश के बीच में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है कि आलोक से वो नाटा होगा। सो शॉर्टर देन आलोक आपका आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पर जब आप इसे करेंगे बोर्ड मास का आप अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास मतलब होता है एक तो सिंपल से क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। बोर्ड मास को जब अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे, ऑफ लगाएंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जब इसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है और प्लस मीन्स मल्टीप्लाई है, तो आपको सब में अप्लाई करने पड़ेगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। परफेक्ट।
नेक्स्ट आपने बोला गया इफ़ फरवरी 18 2012 वॉज आ ट्यूसडे। तो यहाँ पर आप देखो कौन सा केस बन रहा है। मैं अगर केस की बात करती हूँ, फर्स्ट केस आपका होता है जहाँ पर डेट और मंथ आपकी सेम होती है, बस ईयर आपका डिफरेंसेस होता है। तो 18 फरवरी 2014 का आपसे पूछा है, ठीक है, 18 फेब 2014 पूछा है। और कब का, 18 फेब 2012 को उन्होंने क्या बोला है, क्या था, ट्यूसडे था। ठीक है, तो अब 14 में क्या होगा। अब एक बात बताओ, जब भी फर्स्ट केस आता है जहाँ पर मंथ और डेट आपकी सेम होती है, तो वहाँ पर ईयर से आपने ईयर को घटाना है। 2014 से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 आएगा। तो ऑड डेज़ हमें निकालने होते हैं, तो ऑड डेज़ निकालने का हम ये करते हैं। अगर 7 से 8 होता, यहाँ पर 8 आ जाता तो 7 से डिवाइड होता, 1 ऑड डे निकल आता, लेकिन डायरेक्ट आपका 7 से कम है क्योंकि वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो आपका 2 ऑड डेज़ निकल के आया। तो ट्यूसडे था ना, ट्यूसडे में 2 दिन आप जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, थर्सडे, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ उत्तरकाशी। सो उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, पाड़ा हाट। विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड टचेस नेपाल बॉर्डर। तो ये क्वेश्चन वैसे आपका सभी को मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ऐसे में आंसर आपका होना चाहिए। अब देखो क्या आंसर लगाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड की अतिरिक्त या द्वितीय राजभाषा कौन सी है। जब आप उत्तराखंड के कहीं भी स्टेशन या कहीं पर भी देखते होंगे तो या तो हिंदी में लिखा होगा या संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है। तो फर्स्ट हमारी हिंदी है और सेकेंड हमारी उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो है संस्कृत। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसकी हम फ्रैंक स्मिथ ने इसको खोजा था। फूलों की घाटी हमारे प्यारे से चमोली डिस्ट्रिक्ट्स में है। वृक्ष मानव या ट्री मैन के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज़ फेमस एज ट्री मैन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के ट्री मैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है विश्वेश्वर दत्त शकलानी, विश्वेश्वर दत्त शकलानी। अलकनंदा नदी की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। ये अलकनंदा सतोपंथ से आ रही है और यहाँ पर आप लोगों का आता है एक नदी जिसे बोला जाता है पिंडर, और ये मिलती है कहाँ से, कर्णप्रयाग में मिलती हैं। आंसर हो जाएगा पिंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिस्टीरियस लेक एंड लेक स्केल्टन्स। ठीक है, रहस्यमय झील और कंकालों की झील जो है किसे बोला जाता है, तो वो है रूपकुंड। नेक्स्ट है टाइगर फॉल्स। तो टाइगर फॉल्स इज फाउंड इन विच प्लेस, देहरादून। देहरादून के अंदर कौन आता है, चक्राता। ऑप्शंस बी आपका सही होगा। हु इज़ नोन एज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है, कालू मेहरा जी को मानते हैं। हु इज़ नोन एज गढ़ केशरी। गढ़ केशरी किसे कहा जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तिलाड़ी मास्कर जो हुआ था ये कब हुआ था, तो तिलाड़ी नरसंहार की बात करते हैं 30 मई 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी। हु स्टैब्लिश्ड प्रेम सभा इन काशीपुर। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। गोविंद बल्लभ पंत आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इस पाताल भुवनेश्वर गुफा। तो पाताल भुवनेश्वर की बात करते हैं, ये केव आपकी लोकेटेड है पिथौरागढ़ में। चैती मेला किस वर्ष जो है प्रतिवर्ष कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये आप लोगों का लगता है कहाँ पर, काशीपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के शहर में सिचुएटेड है। सो ये हमारे देहरादून के अंदर ही है। फिर बात करते हैं 1 रुपीज़ नोट इश्यूज़ बाय। तो ये जो आपका 1 रुपये के नोट का निर्गमन करता है वो वित्त मंत्रालय के सचिव के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय करता है, भारत सरकार अगर नहीं है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार फिर ऑप्शंस में होना चाहिए। द वर्ड रिपब्लिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ विच कंट्री। गणतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन विच कॉन्टिनेंट इज लेक टिटिकाका लोकेटेड। सो टिटिकाका आपका दक्षिण अमेरिका में लोकेटेड है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज द जुलू ट्राइब फाउंड। जुलू कहाँ पे आपकी मिलती है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स कौन सी है, सबसे छोटी जीवित हम कोशिका की बात करते हैं, तो ये आप लोगों की जल्दी से बताइएगा, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी।
सो ये थे भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीएस रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और साथ में उत्तराखंड 20 में आया था। सो 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।